फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यहाँ एक बड़ी स्लिट है, एक स्लिट है, सिंगल स्लिट है, वहां दो स्लिट हुआ करती थी। जो हमने पीछे पढ़ा था ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट S1 है, S2 है, इनके बीच का जो गैप है ना, ये जो ओपेक था, इसे भी हटा दो, तो अब यहां से लेके यहां तक सिंगल स्लिट बन गई है। ठीक है, ध्यान से सोचो, ध्यान से समझिए कि S1 से चलने वाली वेव जो पी यहाँ तक पहुंच रही है और S2 से चलने वाली वेव, दोनों के बीच में सर्टेन पाथ डिफरेंस है। अगर ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो फिर ये पॉइंट बना था मैक्सिमा। और ये पाथ डिफरेंस अगर है कैसा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो बना था क्या, तो बना था मिनिमा। यहां थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि ए बी एक सिंगल स्लिट है, ये बहुत सारे सोर्सेस की तरह से एक्ट करने लगती है। एक लाइट वेव चली, एक लाइट वेव चली कहां से, ए से पहुंची पॉइंट पी पर, बल्कि पहले सी पर डिस्कस करते हैं। लाइट वेव चली, ए से चली सी तक पहुंची, बी से चलकर सी तक पहुंची, तो ए से चलने वाली लाइट वेव को सी तक पहुंचने के लिए, बी से चलने वाली लाइट वेव को सी तक पहुंचने के लिए सेम लंबाई का रास्ता तय करना है। ये लेंथ ऑफ पाथ ए से सी तक और बी से सी तक सेम है। तो सी पर जो दो लाइट रेज पहुंची उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है 0। जितना रास्ता तय चलना पड़ा ए से सी तक, उतना ही रास्ता लाइट को चलना पड़ा बी से सी तक, दोनों का डिफरेंस 0। तो पाथ डिफरेंस सी पर पहुंचने वाली लाइट्स के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है। इसी तरह अगर आप यहां से एक लाइट रे लें, क्योंकि इस बार ए से लेके बी तक का सारा स्लिट का खुला हुआ पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट स्लिट का क्या है, खुला हुआ है। तो यहां देखिए आप, एक रे ए से चली, एक रे बी से चली, सी तक 0 पाथ डिफरेंस से पहुंच गई। एक रे इस पॉइंट से चली, एक रे इस पॉइंट से चली, दोनों को सेम डिस्टेंस चलना पड़ा सी तक पहुंचने के लिए, तो भी पाथ डिफरेंस 0 है। एक रे यहां से चली तो एक रे यहां से भी चलेगी, दोनों एक साथ 0 पाथ डिफरेंस पर पहुंचेंगे सी पर। सीधी सीधी बात यह है कि ओ ए, ओ ए पार्ट से चलने वाली हर एक वेव के लिए एक ना एक वेव है ओबी से चलकर जो सी पर 0 पाथ डिफरेंस पर मिल रही है। इसलिए सी पर पाथ डिफरेंस 0, तो फेज डिफरेंस यहाँ 0 हो गया, और सी इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, यहां मैक्सिमा बन गया। अब सी के अलावा कोई और पॉइंट लें हम पूरी स्क्रीन पर। एक पॉइंट मैंने लिया पी, ए से चलकर पी तक पहुंचने वाली वेव को छोटा रास्ता चलना है, और बी से चलकर पी तक पहुंचने वाली लाइट को ज्यादा बड़ा रास्ता तय करना है। कितना रास्ता तय करना है इसको एक्स्ट्रा, बी एन। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैंने ओ से बी एन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, तो 9th क्लास की सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम है ये। अब ओ एम की वैल्यू बी एन से आधी हो जाएगी। ओ एम की वैल्यू क्या बनी, बी एन से आधी बनी। बी एन है लैम्डा, बी एन कितना है लैम्डा, तो ओ एम कितना होगा लैम्डा बाई 2। अब ध्यान से देखना, एक लाइट रे चली ए से पहुंची पी तक, दूसरी लाइट रे चली ओ से पहुंची पी तक, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होने का मतलब फेज डिफरेंस कितना बनेगा, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होने का मतलब, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होने का मतलब फेज डिफरेंस पाई है। और जब जब फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होगा, तब तब दोनों वेव्स कैसे मिलेंगी, दोनों वेव्स मिलेंगी अपोजिट फेस में। जब जब फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई है या 8 पाई, तब तक तब तब दोनों वेव्स मिलेंगी, किस में मिलेंगी, सेम फेस में मिलेंगी।
तो अब यहां देखो ध्यान से कि लाइट रे ए से चलकर पी पर पहुंची और ओ से चलकर पी पर पहुंची, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है λ/2। तो कैसे मिली यहाँ पहुंच दोनों एक दूसरे को साथ? अपोजिट फेस में मिली। अपोजिट फेस में मिली तो क्या बन गया? मिनिमा बन गया। एक लाइट रे कंसीडर कीजिए ए से यहाँ पी तक पहुंची, तो फिर ओ से उतने ही नीचे से एक और लाइट रे पहुंची, कहाँ? पी पर। इसको जितना रास्ता तय करना पड़ा, इसे λ/2 एक्स्ट्रा रास्ता तय करना पड़ा। तो फिर ये दोनों वेव्स भी यहां से चलकर यहां चलकर दोनों वेव्स कहां पहुंचेंगी? अपोजिट फेस में। सीधी बात यह है कि ओ ए से चलने वाली हर एक वेव के लिए कोई ना कोई वेव ओ बी से चलकर पॉइंट पी पर अपोजिट फेस में मिल रही है। ओ ए के बीच से चलने वाली हर एक वेव के लिए एक ना एक वेव है जो ओ बी से चलकर पॉइंट पी पर मिल रही है। किस पर? अपोजिट फेस में। तो पॉइंट पी बना मिनिमा। कब? जबकि ए से चलने वाली वेव और बी से चलने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस है लैम्डा। ठीक है, उल्टा सा लग रहा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब पाथ डिफरेंस था लैम्डा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो फेज डिफरेंस था 2 पाई, और ये बना था क्या? ये बना था मैक्सिमा। क्योंकि यहां केवल दो रेस थी, एक S1 से चल रही थी और एक S2 से चल रही थी। लेकिन अब जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, यहाँ बहुत सारी वेव्स हैं। इस पूरी स्लिट के पार्ट OA से चल रही हैं और बहुत सारी वेव्स चल रही हैं इस OB से चल रही हैं। ठीक है, अगली कंडीशन देखो, मैं इसी में बना लेता हूं, ग्रीन पेन से बना लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये Bn 2 लैम्डा है, कितना है? 2 लैम्डा, तो फिर ये OM कितना होगा? OM होगा लैम्डा। ठीक है, क्योंकि OM को Bn का आधा होना है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखो, इस A और O के बीच में एक पॉइंट में ले रहा हूं, कितना? A1। अब मैंने A1 से एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू OM। अगर OM आपका लैम्डा है तो A1 M1 मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल? OM के पैरेलल। अगर OM आपका लैम्डा है तो A1 M1 कितना होगा? λ/2 होगा ये वाला। अब ध्यान से चलो, एक लाइट रे चली A से और दूसरी लाइट रे चली A1 से। एक लाइट रे चली A से और दूसरी लाइट रे चली कहां से? A1 से। दोनों के बीच कितना पाथ डिफरेंस? कितना पाथ डिफरेंस दोनों के बीच? λ/2। तो फिर A से चलने वाली वेव और A1 से चलने वाली रे, दोनों के बीच पाथ फेस डिफरेंस कितना होगा पॉइंट P पर पहुंचकर? जब पाथ डिफरेंस λ/2 है तो फेस डिफरेंस कितना होगा? पाई। पाई का मतलब अपोजिट फेस में चली तो क्या बना दिया? मिनिमा। क्या हुआ देखो ध्यान से, अब A और A1 के बीच से जो भी लाइट रे चल रही है उसके साथ अपोजिट फेस में मिल रही है कौन? A1O से चलने वाली कोई ना कोई लाइट रे। A1 के बीच से जितनी भी लाइट रेस चल रही हैं उन सभी लाइट रेस के लिए एक ना एक लाइट रे A1O के बीच से चलकर P पर अपोजिट फेस में मिल रही है। मतलब क्या हुआ कि A1 के बीच से चलने वाली जितनी भी लाइट रेस थी उन्हें काट दिया। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं काट दिया। अपोजिट फेस का मतलब एक दूसरे को काट कर दिया उन्होंने। उन्हें काट दिया, किसने काट दिया? A1O के बीच से चलने वाली वेव्स ने काट दिया। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने इस OB के बीच में एक पॉइंट ले लिया B1। B1 से मैंने एक BN के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखना जरा, अगर ये 2 लैम्डा है तो मैं इसको लिख रहा हूं B1N1। ये आपका बनेगा, ये B1N1 बनेगा 3 λ/2 डेढ़ लैम्डा। क्योंकि ये देखो बहुत सारे ट्राइंगल बन गए इसमें। देखो एक तो ट्राइंगल ये बन गया A1M1,
दूसरा ट्रायंगल बनना ए ओ एम, तीसरा ट्रायंगल बनना ए बी वन एन वन, चौथा ट्रायंगल बनना ए बी एन। सारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है और उस सिमिलरिटी के हिसाब से ये बी वन एन वन बन जाएगा 1.5 लैम्डा। अब ध्यान से देखना, एक लाइट रे चली, कहां से चली, 2 लैम्डा। देखो ध्यान से, एक लाइट रे चली, कहां से चली, ओ से चली, पी तक पहुंची। एक लाइट रे बी वन से चलकर कहां पहुंची, पी तक पहुंची। इस टाइम ओ एम है आपका लैम्डा और बी वन एन वन कितना है, 1.5 लैम्डा। तो ओ से चलकर पी तक पहुंचने वाली वेव और बी वन से चलकर पी तक पहुंचने वाली वेव के बीच में कितना पाथ डिफरेंस हो गया, कितना पाथ डिफरेंस, कितना इसको एक्स्ट्रा चलना पड़ा। देखो यहां से और यहां m और n1 पॉइंट की तो डिस्टेंस p से इक्वल है, ये डिस्टेंस OM है लैम्डा और B1N1 डिस्टेंस है 1.5 लैम्डा। तो B1 से चलकर P तक पहुंचने वाली वेव को कितना रास्ता एक्स्ट्रा तय करना पड़ा, लैम्डा बाई 2, है ना, क्योंकि ये OM है 1 लैम्डा और ये है 1.5 लैम्डा, तो आधा लैम्डा एक्स्ट्रा हो गया। अब ध्यान से सुनो, O से P तक पहुंचने वाली वेव और B1 से P तक पहुंचने वाली वेव में कितना पाथ डिफरेंस है, O से P तक पहुंचने वाली वेव और B1 से P तक पहुंचने वाली वेव में कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2 भैया, ये लिखा हुआ तो है सामने, ये रहा, अभी तो बताया। OM और B1N1 में कितना डिफरेंस है, OM है लैम्डा, B1N1 है 1.5 लैम्डा, तो आधा लैम्डा का डिफरेंस हो गया ना। O से P चलकर P तक पहुंचने वाली, B1 से चलकर P तक पहुंचने वाली वेव के बीच में डिफरेंस है आधा लैम्डा, हाफ लैम्डा। तो हाफ लैम्डा यानी P पर किस फेस में पहुंचेंगी दोनों वेव एक दूसरे के साथ, कितने फेस डिफरेंस पर पहुंचेंगी, पाई फेस डिफरेंस पर। पाई का मतलब अपोजिट फेस मिनिमम, है ना। क्या हुआ मतलब कि O और B1 के बीच से जो भी लाइटें चल रही है उन सारी लाइट रेज के इक्विवेलेंट तो वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, उन सबके कंपैरिजन में B1 B के बीच से लाइट रेज चल रही हैं जो पॉइंट P पर एक दूसरे के साथ अपोजिट फेस में मिल रही हैं। तो मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं कि O B1 के बीच से चलने वाली रेज को काट दिया, किसने काट दिया, B1 B के बीच से चलने वाली रेज ने काट दिया। A1 के बीच से चलने वाली रेज को काट दिया, किन्होंने काट दिया, A1 O के बीच से चलने वाली वेव्स ने काट दिया। अपोजिट फेस में मिली ना, मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूं, काट दिया, एक दूसरे को खत्म कर दिया। अपोजिट फेस में मिल गई तो मिनिमम इंटेंसिटी, जीरो इंटेंसिटी हो गई। इसी तरह OB1 से चलने वाली सारी वेव्स को काट दिया, किन वाली वेव्स ने काट दिया, B1 B से चलने वाली वेव्स को काट दिया। अब देखो ध्यान से, दो कंडीशन एक ही डायग्राम में आपके सामने बनी हुई है। रेड वाली कंडीशन देखो, जब हमने कहा था B1 ये BN लैम्डा है, तो AO के बीच से चलने वाली सारी रेज को काट दिया था OB के बीच से चलने वाली रेज ने। यानी पूरी स्लिट अपने आप बाय नेचर दो पार्ट में बट गई थी। एक पार्ट से आधी स्लिट से चलने वाली वेव्स को काट दिया बराबर के आधी स्लिट से चलने वाली वेव्स ने। लेकिन जब हमने कहा कि ये BN है 2 लैम्डा, BN है 2 लैम्डा, तो नेचुरली अपने आप ही स्लिट 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट कौन सा, AA1, दूसरा पार्ट कौन सा, A1O, तीसरा पार्ट कौन सा, OB1, चौथा पार्ट कौन सा, B1B। और इस तरह से डिवाइड हो गई कि एक पार्ट से चलने वाली सारी वेव्स को काट दिया उसके बराबर से चलने वाली वेव्स ने। एक पार्ट से चलने वाली सारी वेव्स को काट दिया उसके बराबर के पार्ट से चलने वाली वेव्स ने, इनको काट दिया इसने। अगर ये BN 3 लैम्डा हो जाए,
तो कौन बता सकता फिर क्या कंडीशन बनेगी? लैम्डा होने से स्लिट डिवाइड हो गई दो पार्ट में, इस तरह डिवाइड हो गई कि एक पार्ट से चलने वाली सारी वेव्स को काट दिया, बाकी आधी स्लिट से चलने वाली वेव्स ने। अगर बी एन है आपका 2 लैम्डा तो स्लिट डिवाइड हो गई चार पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड हो गई इस तरह से कि पहले पार्ट से चलने वाली वेव को काट डाला किसने? सेकंड पार्ट से चलने वाली वेव्स ने। थर्ड पार्ट से चलने वाली वेव्स को काट डाला फोर्थ पार्ट से चलने वाली वेव्स ने। अगर ये बी एन आपका हो जाए 3 लैम्डा तो फिर क्या होगा? फिर पूरी की पूरी स्लिट बाय नेचर अपने आप ही 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इस तरह से कि एक पार्ट से चलने वाली वेव्स को काट डालेंगी कौन सी? उसके बराबर से चलने वाली वेव्स ने, है ना। अब देखना जरा ध्यान से, जब ये पार्ट डिफरेंस बी एन है लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, तो पॉइंट पी क्या बना? पॉइंट पी क्या बना? मिनिमम। जब पाथ डिफरेंस बी एन है लैम्डा 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा, तो पॉइंट पी क्या बना? मिनिमा बन गया। फिर समझो, जब हमारे पास केवल दो लाइट रेज थी, एक S1 से चल रही थी एक S2 से चल रही थी, केवल दो ही लाइट रेज थी, तो इन दोनों लाइट रेज के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा होने पर फेज डिफरेंस बना था 2 पाई, और क्या बन गया था? ये मैक्सिमा बन गया था। जब केवल दो लाइट रेज थी तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होने से फेज डिफरेंस हो गया था 4 पाई, और फिर क्या बन गया था? मैक्सिमा बन गया था यहां पर। लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां डिफरेंस इसलिए है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा होने पर यहां मिनिमम मिनिमा क्यों बन रहा है? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। पाथ डिफरेंस लैम्डा होने पर बन रहा है मैक्सिमा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा 2 लैम्डा होगा 3 लैम्डा 5 लैम्डा होगा तो सेम फेस में मिलेंगी, और सेम फेस का मतलब होगा मैक्सिमा। जब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, जब पाथ डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस जीरो, मैक्सिमा बनेगा क्योंकि दोनों वेव्स मिलेंगी एक दूसरे के साथ सेम फेज में। जब लैम्डा है पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस 2 पाई, दोनों वेव्स एक दूसरे को मिलेंगी सेम फेज में और बनेगा मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा बनने की कंडीशन है और ये मिनिमा बनने की कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन अपनी जगह बिल्कुल पक्के हैं, सही है, मैथमेटिकली प्रूव्ड है और प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। लेकिन यहां क्यों ऐसा हो रहा है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा या 2 लैम्डा होने पर मिनिमा बन रहा है? यहां ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हमने यही सीखा कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा तो सेम फेस में मिलेंगी और क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। ध्यान से देखो, ये जो कंडीशन है ये दो वेव्स के आपस में, दो लाइट रेस के आपस में मिलने की कंडीशन है। यहां क्या है? यहां दो वेव्स नहीं है, यहां तो बहुत सारी वेव्स हैं। यहां क्या हुआ कि जब लैम्डा है पार्ट डिफरेंस तो फिर स्लिट ने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए से चलने वाली रे और ओ से चलने वाली रे के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस आ गया? लैम्डा बाई 2 आ गया। तो कंडीशन कौन सी बन गई? अब कंडीशन कौन सी बन गई जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ गया? तो कंडीशन कौन सी बन गई? अपोजिट फेस की कंडीशन बन गई, मिनिमा बन गया। समझ बात? तो भले ही हमें देखने में ये लग रहा हो कि ए से चलने वाली और बी से चलने वाली वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, लेकिन इसके बीच में तो बहुत सारी वेव चल रही हैं, उन्होंने तो अपना पार्ट डिफरेंस देखा लैम्डा बाई 2, इसलिए पॉइंट पी पर क्या बना? मिनिमा बना। ठीक है, तो पॉइंट पी पर मिनिमा बनेगा अगर आपका बी एन है कितना? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है अगर बी एन पाथ डिफरेंस, तो पॉइंट पी क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात ये निकली, क्या P इज मिनिमा इफ बी एन इक्वल्स एन लैम्डा। अगर बी एन कितना हुआ? एन लैम्डा हुआ। ठीक है,
अब यहाँ से देखना, मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं या इसी में कुछ थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, इधर ये राइट एंगल है और इधर यहाँ राइट एंगल है, तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर बन रहे हैं देखना ध्यान से, बिल्कुल वही बन रहे हैं जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थे। ए एन बी, ए एन बी के साथ कौन सा बन रहा है, ओ सी पी। अलग से बनाऊं क्या, ये डायग्राम अलग से बनाऊं, ए एन बी, ये ट्राइंगल है ए एन बी, ए पर थीटा है तो यहाँ ओ पर थीटा बन रहा है, यहाँ एन पर 90 डिग्री, इधर सी पर 90 डिग्री, तो ए एन बी किसके साथ सिमिलर है, ओ सी पी के साथ में सिमिलर है। और मैं इसको लिखता हूं एक्स एन डैश, मिनिमा, मिनिमा के लिए एन डैश लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो फिर अब देखना क्या हुआ, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर लिए। मैं यहीं कहीं को लिख दूं, पहले यहीं कहीं को लिख दूं, ट्राइंगल ए एन बी सिमिलर ट्राइंगल ओ सी पी। ठीक है, अब यहां से हम सिमिलरिटी से निकाल लेंगे। देखना ए एन का तो हमें काम पड़ेगा नहीं, इधर थीटा के सामने से बी एन है और 90 के सामने से ए बी है, तो बी एन अपॉन ए बी। और इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन सा है, सी पी है, और 90 के सामने कौन सा है, ओ पी है। ये बना सी पी अपॉन ओ पी। बी एन तो अभी हम देखेंगे क्या है, इजिकल्स टू ए बी कितना है, देखो ए बी कितना है, ए बी है इस पूरी की पूरी स्लिट की विड्थ, और इस बार हम ये स्लिट की जो विड्थ है इसे लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए। सीपी क्या है, सीपी ये पोजीशन है एक्स एन डैश, और ओसी क्या है, ओपी, सॉरी ओपी, ओपी क्या है देखना जरा ध्यान से, ओपी फिर से क्योंकि पी पॉइंट सी के बहुत क्लोज है तो ओपी इज इक्वल टू कितना है, ओसी है, जो कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है डी। डी इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जिस लेंस से हमने यहाँ पर फोकस कराया है, ये बाद में बताऊंगा एफ फोकस कहाँ से आ गई, ये फोकसिंग लेंस के फोकल लेंथ के इक्वल है, तो ये हो गया एफ। अब बी एन इज इक्वल टू, नहीं मैं एक्स एन डैश ले लूंगा, एक्स एन डैश इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, बी एन अपॉन ए इंटू एफ। ठीक है, एक्स एन डैश फॉर पी टू बी मिनिमा, पी पर मिनिमा बनने के लिए एक्स एन डैश इज इक्वल टू बी एन, बी एन कितना बनेगा बोलो, एन लैम्डा अपॉन ए इंटू एफ। ये आपकी पोजीशन हो गई, किसकी पोजीशन हो गई, एनथ मिनिमा की पोजीशन हो गई। किसकी पोजीशन हो गई है, एनथ मिनिमा की। एक्स एन डैश क्या है, एक्स एन डैश है आपका क्या, पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा। मतलब क्या हुआ, इस सी के बाद मिनिमा कितने डिस्टेंस पर बनेगा, लैम्डा एफ अपॉन ए डिस्टेंस पर। लैम्डा क्या चीज है, लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जिस लाइट को आप यहां से कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात होगी ये, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, फोक एफ क्या चीज है, एक्चुअली यहाँ ना एक लेंस होता है रखा हुआ, उसको मैंने डायग्राम में बनाया नहीं है, उस लेंस से ने लाइट को फोकस किया जाता है, तो लेंस के फोकल प्लेन में आपने स्क्रीन रखी हुई है, दूसरा डायग्राम बना दूंगा मैं, लेंस के फोकल प्लेन में आपने रखा हुआ है स्क्रीन, तो ये पूरा डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ लेंस के इक्वल रखा जाता है। ठीक है, तो पहली कितने डिस्टेंस पर बनेगी, लैम्डा एफ अपॉन ए, कहां से, सी से, सी से कितने डिस्टेंस पर बनेगी, लैम्डा एफ अपॉन ए। अगला मिनिमा का कितने डिस्टेंस पर बनेगा, अगला मिनिमा बनेगा कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 2 लैम्डा एफ अपॉन ए। इस एफ से कंफ्यूज मत हो, ये एफ कुछ नहीं है, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। यहां हमें एक लेंस रखना पड़ता है, फोकसिंग लेंस, वो लेंस का डिस्टेंस और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस एक ही है, जो हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन और उसके बीच का डिस्टेंस लिया था वही है, यहाँ कुछ और नहीं है, बस एक लेंस एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो ये पोजीशन ऑफ एनएथ मिनिमा हो गई। तो आप देखना जरा, मैं थोड़ा सा यहीं को लिख दूं, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कितना होगा, पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा कितना होगा बोलो,
2 लैम्डा एफ बाई ए, पोजिशन ऑफ थर्ड मिनिमा कितना होगा 3 लैम्डा एफ बाई ए, एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब उसके बाद देखना ध्यान से, अब फिर से ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। पहले तो एक बार इस डायग्राम में एक बार फिर से देख लेते हैं कि पॉइंट सी मैक्सिमा बनेगा। पॉइंट सी मैक्सिमा क्यों बनेगा, क्योंकि ए से चलकर सी तक पहुंचने वाली वेव और बी से चलकर सी तक पहुंचने वाली वेव को सेम डिस्टेंस कवर अप करना है। तो सी पर पहुंचने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, सी पर पहुंचने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है, कॉरस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस 0 है, तो दोनों की दोनों लाइटें सेम फेज में मिलेंगी और कंडीशन बन गई किसकी, मैक्सिमा की कंडीशन बन गई। ठीक है, अब यही डायग्राम मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इसी के पैरेलल दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा ताकि हम दोनों को एक साथ कंपेयर भी कर सकें। पता ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन 99% बच्चों को समझ नहीं आता कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होने पर मिनिमा क्यों बन गया, क्योंकि केवल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन वाली ही कंडीशन है, जबकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होने पर भी मिनिमम बनता है और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा होने पर, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होने पर बनता है मैक्सिमा। अब देखो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होने पर मैक्सिमा कैसे बनेगा। ये स्लिट ए बी, इसका ठीक मिड पॉइंट है ओ सी, ओ सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है यहां पर, विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट की ओपनिंग, विड्थ ऑफ स्लिट ए, करेक्ट। अब मैंने एक पॉइंट लिया यहां पी, पी पॉइंट लिया, एक लाइट रे चली ए से पी तक पहुंची, दूसरी लाइट रे चली बी से पी तक पहुंची। ए से चलकर पी तक पहुंचने वाली लाइट रे को कम रास्ता तय करना पड़ा, बी से चलकर पी तक पहुंचने वाली लाइट रे को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ा। तो दोनों के बीच कुछ तो पाथ डिफरेंस आ गया। कितना पाथ डिफरेंस आ गया, इसके लिए मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये वही, ये परपेंडिकुलर इधर, तो सी पर भी आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब पहले हम थीटा डिस्कस कर लें। देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं जो ओपी मिलाऊंगा, ओपी, ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो फिर से ट्राइंगल ए एन बी सिमिलर ट्राइंगल ओ सी पी, करेक्ट। अब ये जो बी एन है, अब मैं ग्रीन पेन यूज कर लेता हूं, बी एन, ये बी एन है 3 लैम्डा बाई 2, 1.5 लैम्डा, मतलब P हमने इस जगह ले लिया कि बाई द वे ये बी एन बन गया 1.5 लैम्डा। ठीक है, अब देखना जरा, A और B के बीच मैंने एक पॉइंट बनाया A1 और दूसरा पॉइंट बनाया मैंने A2। इस तरह बनाया कि A1 का डिस्टेंस, A1 A2 का डिस्टेंस और A2 B का डिस्टेंस दोनों तीनों आपस में इक्वल है। और A1 से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू BN, A2 से एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू BN। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, सिमिलरिटी के हिसाब से अगर BN आपका है 3 लैम्डा बाई 2, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं N1, ओ सॉरी N2, और ये N1। तो बता सकते हैं जरा A2 N2 कितना होगा, अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो A2 N2 कितना होगा, जबकि आपका A2 A से A2 तक 2/3 है, किसका 2/3 है, AB का। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल मैं सीधे लिख देता हूं, ये होगा आपका लैम्डा, और A1 से N1 तक कितना होगा, लैम्डा बाई 2। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से मैंने निकाला सिंपल 9th क्लास की थ्योरम से। जितना ये है उतना से ये दुगना हो गया और ये 1.5 गुना हो गया। ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का दुगना लैम्डा, और लैम्डा बाई 2 का 3 गुना 3 लैम्डा बाई 2, है ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से।
अब ध्यान से देखना, देखो अब ध्यान से देखना, फिर से कंडीशन बन रही है और बड़ी अजीब सी कंडीशन बन रही है। ए से चलकर एक लाइट पहुंची पी तक, इसे रास्ता तय करना पड़ा ए पी। A1 से चलकर एक लाइट रे पहुंची P तक, इसे कितना रास्ता तय करना पड़ा A1P। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रास्ता तय करना पड़ा, कितना एक्स्ट्रा रास्ता तय करना पड़ा इसे, λ/2। तो पॉइंट P पर जो दो लाइट रेस पहुंच रही है, कहां से, A से और A1 से, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस यहां पहुंचकर कितना है, λ/2। λ/2 पाथ डिफरेंस है, λ/2 पाथ डिफरेंस होने का मतलब फेज डिफरेंस पाई अपोजिट फेज में मिल रही है, बन गया क्या, मिनिमम। ठीक है। एक के थोड़ा सा नीचे से मैंने एक लाइट ले ली, A1 के थोड़ा सा नीचे से लाइट ले ली, दोनों पहुंची पॉइंट P पर, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2। तो अब मैं क्या कहूंगा कि A1 से जितनी भी लाइट रेस चल रही हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक ना एक लाइट रे कहां से चल रही है, A1 A2 के बीच से चल रही है, जो पॉइंट P पर अपोजिट फेस में जाकर मिल रही है ना। अपनी मेरठ की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि A1 से चलने वाली लाइट रेस को काट दिया, किसने काट दिया, A1 A2 के बीच से चलने वाली लाइट रेस ने, अपोजिट फेस में मिलकर पॉइंट P पर। लेकिन अब जो तीसरा पार्ट बचा स्लिट का, A2 से लेकर B तक, यहां से सारी लाइट रे पॉइंट P पर पहुंच रही हैं, इन्हें काटने के लिए तो आगे लाइट रे, आगे स्लिट बची नहीं। तो फिर क्या होगा, A2 और B से चलकर पहुंचने वाली लाइट रेज को काटने के लिए कोई और लाइट रेज मिली है ही नहीं आगे। तो फिर A2 B से चलने वाली जो लाइट रेज है पॉइंट P पर कुछ ना कुछ अपनी इंटेंसिटी शो करेंगी, लाइट शो करेंगी, क्योंकि ना काटने वाला कोई नहीं है। A1 के बीच से जितनी भी लाइट रेज चली, उन सबको काट दिया, किसने काट दिया, A1 A2 के बीच से चलने वाली लाइट रेज ने। लेकिन जो स्लिट का तीसरा पार्ट है, इससे चलने वाली लाइट रेज को कोई नहीं काट रही, तो पॉइंट P अब क्या बन गया, पॉइंट P आपका मैक्सिमा बन गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखना ध्यान से जरा, थोड़ी सी कंडीशन मैं इसी में बदल दूं। अगर ये Bn पाथ डिफरेंस 5 λ/2 है, तो Bn पाथ डिफरेंस 5 λ/2 है। देखो अभी देखना ध्यान से, जब ये पाथ डिफरेंस Bn 3 λ/2 है, तो पूरी स्लिट बढ़ गई, अपने आप बढ़ गई, अपने आप डिवाइड हो गई 3 पार्ट में, जिन 3 में से 2 पार्ट की लाइट रेज ने एक दूसरे को काट दिया, तीसरे पार्ट की लाइट बच गई कटने से। अगर यही पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा हो, 5 λ/2 हो, तो फिर पूरी स्लिट अपने आप बाय नेचर कैसी हो जाएगी, 5 पार्ट में बढ़ जाएगी। 5 में से जो 4 पार्ट है उनकी लाइट रेज आपस में एक दूसरे से कट जाएगी, लेकिन जो 5वां बचेगा उसकी लाइट रेज कटने से रहेगी, तो फिर से पॉइंट P क्या होगा, मैक्सिमा। मतलब ये जो कंडीशन 5 λ/2 आएगी, वो इस पॉइंट के लिए नहीं आएगी, इससे ऊपर मैं कोई पॉइंट यहां लूंगा, इससे ऊपर किताब के बाहर में यहां कोई पॉइंट लूंगा, उसके लिए कंडीशन बनेगी क्या, 5 λ/2 की। सीधी सी बात यह है कि अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हुआ, तो पॉइंट P क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। क्यों, क्योंकि हर बार स्लिट का एक पार्ट ऐसा बचा जाएगा जो जिसकी लाइट रेज कटने से बच गई, तो पॉइंट P पर इनकी इंटेंसिटी शो करेंगी। लेकिन यहां एक बड़ा डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है क्या, देखना जरा ध्यान से। जब हम पॉइंट C की बात कर रहे थे, तो पॉइंट C पर मैक्सिमा बनाने के लिए A से भी लाइट रेज चल रही थी, यहां 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 से भी चल रही थी। यानी C पर मैक्सिमा बनाने के लिए पूरी की पूरी स्लिट से लाइट रेज पहुंच करके C पर मैक्सिमा बना रही थी। इस बार P पर जो मैक्सिमा बना रही है, केवल 1/3 स्लिट से चलकर लाइट रेज मैक्सिमा बना रही हैं, तो ये वाला मैक्सिमा थोड़ा तो फीका रह जाएगा, नहीं रहेगा भाई। यहां C पर पहुंचने वाली लाइट रेज कहां से है, पूरी की पूरी स्लिट से AB से है, तो बहुत सारी लाइट रेज पहुंच रही है यहां तो। लेकिन अब P पर अगला जो मैक्सिमा बना है, P पर पहुंचने वाली लाइट रेज तो केवल 1/3 स्लिट से रह गई, तो बनेगा तो P मैक्सिमा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होगी। किससे कम होगी, उस मैक्सिमा से तो कम होगी जो मैक्सिमा
सी पर बन रहा है। इसके ऊपर वाला मैक्सिमा जब मैं कंसीडर करूंगा, यहां लूंगा मैं इस जगह पॉइंट पी। कहां लूंगा पॉइंट पी? पॉइंट पी को मैं यहां लूंगा इतनी ऊंचाई पर। तो फिर वहां उस पॉइंट पी पर मैक्सिमा देने के लिए स्लिट का कितना पार्ट बचेगा? केवल इस पॉइंट पी पर मैक्सिमा देने के लिए स्लिट का कितना पार्ट बच रहा है? 1/3 पार्ट बच रहा है। इसके ऊपर जब मैं मैक्सिमा लूंगा अगला, तो ये वाला पार्ट डिफरेंस होगा 5 लैम्डा बाई 2, तो स्लिट का कितना वाला पार्ट बचेगा? कितना पार्ट बचेगा स्लिट का मैक्सिमा देने के लिए? 1/5 पार्ट बचेगा। केवल 1/5 ऑफ पार्ट स्लिट का जो है वो मैक्सिमा बना पाएगा इससे ऊपर, यानी उस वाले मैक्सिमा की तो इंटेंसिटी और भी कम हो जाएगी। समझिए बात? तो इंटेंसिटी लगातार कम होती चली जाएगी। सबसे तकड़ा इंटेंस तेज एकदम चमकदार ब्राइट मैक्सिमा बनेगा सी पर। अगला जो मैक्सिमा बनेगा इसके बाद में, वो उसकी चमक थोड़ी और कम हो जाएगी। अगला मैक्सिमा जो बनेगा उसकी चमक थोड़ी सी और कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी कहानी रह गई। चमक की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये ले लें। क्या ये निकल कर आएगी? देखो कंडीशन कौन सा, एक्स एन इज इक्वल्स टू बी एन एफ बाय ए। ठीक है, फॉर पी टू बी मैक्सिमा। मैक्सिमा होने के लिए आपका बी एन कितना होना चाहिए? बी एन होना चाहिए कितना? 2n-1/2 लैम्डा और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो फिर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा xn इज इक्वल टू 2n-1/2 लैम्डा f बाय a। ये आपकी पोजीशन आ गई किसकी? nth मैक्सिमा की। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा कैसे निकालोगे आप? पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा निकालने के लिए xn इज इक्वल टू क्या रखोगे? x1। पोजीशन क्या बनेगी इसकी? यहां आपको रखना पड़ेगा 1, तो कितना बनेगा बताओ? 1/2 लैम्डा f अपॉन a। पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा कितना हो जाएगा? x2 3/2 लैम्डा f बाई a एंड सो ऑन। तो यहां से सेंटर सी पर मैक्सिमा बना, सेंटर सी के बाद मैक्सिमा बना, मिनिमा बना कितने पर? लैम्डा ए बाई एफ पर। फिर उसके बाद फिर मिनिमा, सॉरी ये मिनिमा बना, फिर ये मैक्सिमा बना, फिर ये मिनिमा बना, फिर ये मैक्सिमा बना, फिर ये मिनिमा बना, फिर इसका अगला मैक्सिमा। तो यहां भी आपको बिल्कुल वही पैटर्न दिखाई देगा जैसा पैटर्न आपको दिखाई दिया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। 2 मिनट की कहानी बची है। सी पर बनने वाला मैक्सिमा बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके बाद क्या बना? उसके बाद मिनिमा बना ये, और अगला जो मैक्सिमा बनेगा उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी क्योंकि वो केवल 1/3 ऑफ स्लिट से बन रहा है। फिर ये मिनिमा बना, अगला मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो बन रहा है 1/5 ऑफ स्लिट से। फिर ये मिनिमा बना, और अगले मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी? और भी कम हो जाएगी क्योंकि वो बनेगा 1/7 पार्ट ऑफ स्लिट से। तो यहां लगातार मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी? घटती चली जाएगी। ठीक है, कल इसे और आगे डिस्कस करेंगे।